Hello students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you are fine at home. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या फिर हेरिडिटरी मटेरियल क्या चीज़ है? अ सब्सटेंस विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल की अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सके। जेनेटिक मटेरियल के कुछ फीचर्स हैं, यानी कि इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। कुछ क्वालिटीज़ हैं, यानी कि ये तमाम क्वालिटीज़ अगर किसी चीज़ में हों, अगर किसी सब्सटेंस में हों तो उसे हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। तमाम सेल में होना चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइजली डुप्लीकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सके। इट शुड बी एबल टू ओकेजनली डिवेलप द इनहेरिटेबली चेंजेस, दैट इज़ म्यूटेशन, यानी कि इसमें म्यूटेशन आ सके। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन द जनरेशन बाय क्रोमोसोम। हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम का बड़ा हाथ होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बना है। इट टुक मेनी ईयर्स टू क्लेरिफाई वेदर द जेनेटिक मटीरियल वाज डीएनए और प्रोटीन ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है, कि आया क्रोमोसोम का डीएनए वाला हिस्सा या डीएनए जिम्मेदार है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर प्रोटीन जिम्मेदार है। तो बहुत सालों तक ये ना जान पाए कि आया इन दोनों में से कौन जिम्मेदार है या फिर किसे हम जेनेटिक मटेरियल कह सके। प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन अर्लियर प्रोटीन्स वर थॉट टू प्ले रोल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि बहुत सालों तक ये सोचते रहे कि प्रोटीन ही जिम्मेदार है जेनेटिक मटेरियल, या जेनेटिक मटेरियल हम प्रोटीन को ही कहें। दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड शो enormous varieties. These exhibit great specificity of function. They have no mechanism of duplication, so these do not qualify to act as genetic material. यानी कि इनमें डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म नहीं होता, सो हम इन्हें जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इट फाउंड इन ऑल द सेल्स, तमाम सेल में ये मौजूद होता है। ऑल सोमेटिक सेल्स ऑफ अ गिवन स्पीशी कंटेन सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। सेम स्पीशी के अंदर, स्पीशी में तमाम जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए सेम होता है। इट डुप्लीकेट्स इट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ये अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट कर सकता है। डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म इसमें मौजूद है, सो जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए को ही कह सकते हैं। लेकिन ऐसे जैसे आज हम कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही कहते हैं या डीएनए ही है, ये इतनी आसानी से पता नहीं ना चला। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की गई हैं, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट 1928 को ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रिफिथ ने डेमोस्ट्रेट किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया यूज़ किया और माइस यूज़ किया। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिस्कवर किए, जिसमें कि उसने इसके 2 टाइप डिस्कवर किए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि मैमल्स में निमोनिया काज करता है, एक लंग डिजीज़ है, निमोनिया काज करता है। इसमें से एक स्ट्रेन जो था जो निमोनिया काज करता था, जो एक टाइप था वो निमोनिया काज करता था, वरुलेंट था। इट इज़ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। इट्स कॉलोनी अपीयर एज स्मूथ और शाइनी, यानी कि इनकी जो कॉलोनीज़ हैं आर्टिफिशियल मीडियम जब दिया गया, इनकी ग्रोथ की गई तो इनकी कॉलोनीज़ स्मूथ नज़र आ रही थी बिकॉज ऑफ इट्स पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, सो इनको एस टाइप कहा गया। वो निमोनिया वाला, वो
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बीमारी फैलाता है, इसका नाम रखा गया एस टाइप, क्योंकि इनकी जो मीडिया थी, या फिर जब इनको ग्रोथ किया गया तो उस मीडिया के अगार मीडिया के अंदर इनकी कॉलोनीज जो हैं शाइन कर रहे थे या फिर स्मूथ नज़र आ रहे थे, इसलिए इनको एस टाइप कहा गया। द अदर कुड नॉट काज निमोनिया, दूसरा जो निमोनिया काज नहीं कर सकता था। अगार मीडियम में ये कोई शाइनी या स्मूथ नज़र नहीं आ रहे थे। इट हैज़ नॉट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, क्योंकि इनमें पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं पाया जाता था, इसलिए ये शाइनी सरफेस नहीं थी या फिर शाइनी नज़र नहीं आते थे। सो दे आर कॉल्ड आर टाइप। सो इनको आर टाइप कहा गया, यानी कि रफ। आर मीन्स रफ। वही है एनिमेशन के साथ स्मूथ कॉलोनीज़ जिसमें कि वो शाइनी नज़र आते थे, और रफ कॉलोनीज़ जो कि उनमें कोई शाइनिंग नहीं थी। आर टाइप बैक्टीरिया और एस टाइप बैक्टीरिया, दो टाइप के बैक्टीरिया यूज़ किए गए, और साथ में इन्होंने माउस यूज़ किया। जब उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस में, और स्मूथ रफ टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, तो वो माउस जिसमें एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया था वो माउस मर गए, उनकी डेथ हो गई, और जो दूसरे आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया था वो माउस जिंदा रहे। द स्मूथ कॉलोनीज मस्ट कैरी द डिजीज़, तो इससे ये मालूम हुआ कि जो स्मूथ कॉलोनीज थे या इस टाइप बैक्टीरिया थे वो बीमारी काज कर सकते हैं, निमोनिया काज कर सकते हैं, और ये माउस जो है इनकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो एस टाइप बैक्टीरिया थे उन्हें हीट किल किया और उसे अगेन इंजेक्ट किया माउस में, एंड इंजेक्ट इनटू द माउस लाइव्ड, और माउस जो है जिंदा रहा। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था उसने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप और नॉन डेडली रफ टाइप बैक्टीरिया थे उनको मिक्स किया। जो एस टाइप है उन्हें हीट किल किया है, और जो आर टाइप है वो तो बीमारी काज नहीं कर सकते हैं। अब उन्हें इंजेक्ट किया माउस में, तो इन्हें कुछ हैरानकुन रिजल्ट मिल गए, यानी कि ये माउस इसकी जो है डेथ हो गई। जब उसने डेड माउस से ब्लड निकाला तो पता चला कि उसमें जो है एस टाइप बैक्टीरिया थे। जब मरे हुए माइस से खून के टेस्ट किया गया तो उसमें से जिंदा स्मूथ बैक्टीरिया मिले। कौन से स्मूथ वाले, जो जिसको हीट किल किया था, यहाँ इन्होंने हीट किल किया था, तब तो उसे बैक्टीरिया को मार दिया गया था, उस बैक्टीरिया को मार दिया गया था, जबकि इसके खून में जो है वो एस टाइप बैक्टीरिया मिले। ये नतीजा निकला कि कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो ट्रांसफर हुआ है। ये स्मूथ वाले जो कि डेथ हो गए थे, और आर टाइप बैक्टीरिया जो कि बीमारी काज नहीं कर सकते थे, कुछ तो केमिकल आर वाले से ट्रांसफ़र हुआ है, स्मूथ एस वाले से आर में ट्रांसफ़र हुआ है, और इनको स्मूथ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन उस वक़्त ये ग्रिफिथ ये नहीं जान सका कि आया वो कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, आया इसमें माइस का कोई रोल तो नहीं था बैक्टीरिया के स्ट्रेन को चेंज करने में। और दूसरा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विच आर वरुलेंस, यानी कि क्या कंपोनेंट रहा होगा जो वरुलेंस के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो डीएनए है, वो जान नहीं पाया था। इसके बाद वही एक्सपेरिमेंट एनिमेशन के साथ मैंने दोबारा किया है। ये देखिए, रफ स्ट्रेन जब डाला गया माउस में तो वो जिंदा रहा, और जब स्मूथ स्ट्रेन डाला गया, इंजेक्ट किया गया, तो माउस जो है मर गया। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जब माउस में डाला गया या इंजेक्ट किया गया तो वो जिंदा रहा।
हीट किल्ड स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन को और मिक्सचर में आर स्ट्रेन और हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया तो अगेन माउस जो है उसकी डेथ हो गई। द रफ स्ट्रेन वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय समथिंग इन द हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। ये देखिए रफ स्ट्रेन में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम एस टाइप से कि जिससे कि माउस जो है वो मर गया। ही कॉल्ड दिस द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, लेकिन उसने वो ये न जान सका कि आया कौन सी चीज़ जिम्मेदार है इसकी डेथ के लिए या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। स्मूथ बैक्टीरिया के रफ बैक्टीरिया कैसे स्मूथ में ट्रांसफ़र हो गए वो नहीं जान सका था। अब इसके बाद एवरी, मैकलॉयड और मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया, examine the various molecules found in the S strain pneumococcus cells to prove that the DNA was responsible for the transformation of the bacterial cell। तमाम S strain के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन्हें निकाला गया और उनसे दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया गया, सेम एक्सपेरिमेंट किया गया और स्मूथ बैक्टीरिया को तोड़ा, फिर उसको अलग अलग स्ट्रेन उसके किए। यहाँ पे देखते हैं व्हेन वेरियस आइसोलेटेड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एस स्ट्रेन, केमिकल कंपोनेंट को बिल्कुल तोड़ा, उसके फ्रैक्शन बनाए गए अलग अलग, उसको बिल्कुल तोड़ा गया, अलग अलग उसमें कार्बोहाइड्रेट अलग किए, लिपिड्स अलग किए, डीएनए अलग किए, प्रोटीन्स अलग किए और साथ में आरएनए को भी अलग किया। ये तमाम चीज़ों को उन्होंने अलग अलग कर दिया, उसे तोड़ा इस टाइप बैक्टीरिया को। pneumococcus cells were mixed R strain pneumococcus cells. It was shown that the DNA from the S strain cell that cause transformation। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग कल्चर में आर स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन में जब आरएनए डाला गया तो आर स्ट्रेन जो है उसी तरह रहे, उसमें कोई वो एस में चेंज नहीं हुए। प्रोटीन जब डाला गया तो तभी वहीं रहे, कोई उनमें एस टाइप बैक्टीरिया नज़र नहीं आए। जब आर स्ट्रेन में डीएनए डाला गया तो वो चेंज हो गए। आर स्ट्रेन जो है एस टाइप बैक्टीरिया में, आर टाइप बैक्टीरिया जो है एस टाइप में चेंज हो गए। इसी तरह लिपिड्स डाला गया तो आर टाइप अगेन वहीं रहा, कार्बोहाइड्रेट डाला गया तो आर टाइप वहीं रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो डीएनए है वही जिम्मेदार था आर टाइप को एस टाइप में ट्रांसफ़र करने के लिए। कंक्लूजन, द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द हेरिटेबल इंफॉर्मेशन इज डीएनए। इसके बाद से कंफर्म हुआ कि जो डीएनए है वही जिम्मेदार है और वही एज ए जेनेटिक मटेरियल या फिर हेरिटेबल इंफॉर्मेशन रखता है। हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इनकी एक्सपेरिमेंट के बाद मज़ीद कंफर्म हुआ कि डीएनए ही जिम्मेदार है। इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बैक्टीरियोफेज वायरसेस को लिया। अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज डेमोन्स्ट्रेट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बाय यूजिंग viruses that infect bacteria. These viruses only stay on the outside of the cell when infecting the cell. Also, viruses are composed of protein and DNA. It is known that viruses injects its genetic material into the bacterium which head to DNA or protein। अब इन्होंने दो चीज़ें यूज़ किए, एक तो वायरस लिया गया जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब उनमें यह है कि ये वायरसेस दो चीज़ों से बने हैं, एक प्रोटीन कोट होता है और दूसरा डीएनए होता है, उनमें डीएनए मटेरियल होता है। जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो सिर्फ अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं, इनका जो प्रोटीन कोट है वो बैक्टीरिया के बाहर रहता है।
इससे पहले ये भी मालूम नहीं था कि आया बैक्टीरिया अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, सॉरी वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, या पूरा जो बॉडी है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। इससे पहले ये भी मालूम नहीं था। और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद से पता चला कि बैक्टीरियोफेज जो है सिर्फ अपना डीएनए इंजेक्ट करता है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिया था? एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग किया था, वायरसेस को लेबलिंग किया था। उसके बाद उन्हें इन्फेक्शन करने दिया बैक्टीरिया में। उसके बाद इन लोगों ने ब्लेंडिंग किया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उन्होंने लिए वो था सल्फ़र, रेडियो एक्टिव सल्फ़र लिया गया। और दूसरा जो रेडियो एक्टिव लिया गया वो था फास्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है और सल्फ़र प्रोटीन का कंपोनेंट है। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि सल्फ़र कंटेनिंग है, मिथियोनिन और सिस्टीन है सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन यूज़ किया गया। अब उन्होंने कल्चर किया, मीडिया किया, जिसमें कि एक में जो है सल्फ़र रेडियो एक्टिव सल्फ़र इस्तेमाल किए गए। अब जब वायरसेस को लेबल किया और उन्हें बैक्टीरिया में इन्फेक्ट किया, जब फिर उसके बाद जब ब्लेंडिंग की गई, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज में जो पैलेट्स थे, सेडिमेंट्स बने, पैलेट्स देखा गया बैक्टीरिया सेल के अंदर कोई भी मतलब रेडियो एक्टिव जो सल्फ़र था वो नज़र नहीं आया। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोटीन में सल्फ़र जो है प्रोटीन का हिस्सा है और जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही रहता है, वायरसेस में बाहर ही रहता है और बैक्टीरिया में सिर्फ डीएनए जाता है। और दूसरा जो इन्होंने फास्फोरस इस्तेमाल किया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, फिर जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन के बाद इस सॉल्यूशन को ब्लेंड किया गया, ब्लेंडिंग की गई। और जब सेंट्रीफ्यूज किया गया इस मिक्सचर को, तब जो पैलेट्स थे, सेडिमेंट को पैलेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में देखा गया तो पैलेट्स में क्या था, बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया, क्योंकि अपने जो कंपोनेंट बनाने के लिए, वायरस का काम तो यही है ना कि वो बैक्टीरिया के तमाम में जो मशीनरी है उनको यूज़ करते हुए अपनी तमाम चीज़ें बनाता है, डीएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन तो बाहर रह गई तो डीएनए में चेंजिंग आ गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस इस्तेमाल किया था जो कि वायरसेस ने अपने लिए यूज़ किया। तो इसका ये मतलब था कि डीएनए ही जिम्मेदार है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है, या फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। अगर प्रोटीन होता तो इस बैक्टीरिया में प्रोटीन भी नज़र आते, या रेडियो एक्टिव प्रोटीन भी नज़र आते। तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ डीएनए ही इनको जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो यूज़ किया। It demonstrates the DNA is the material that genes are made up and not protein। यानी कि इससे मज़ीद ये बात साबित हो गई कि डीएनए ही जीन्स रखता है और ये प्रोटीन नहीं है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।